जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 20 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट कर दिया है। शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन मैं कम समय के अंतर्गत पर पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए रिलेट करूंगा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे तो डेट ऑफ पब्लिकेशंस इन आरआरबी वेबसाइट के अंतर्गत पे 20 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया। सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 21 सितंबर 2024 से फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट है इसका 20 अक्टूबर 2024। 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके बाद में फीस पेमेंट आप आफ्टर भी कर सकते हैं 21 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक। उसके बाद में यहाँ पर मॉडिफिकेशन से विंडो ऑफ करेक्शन एक्सेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा, तो वह यहाँ पर 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक आप ये करेक्शन इसके अंतर्गत पर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया। अब वैकेंसी की बात करेंगे तो सबसे पहले है कॉमर्शियल से कॉम टिकट क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है, ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है। फिर उसके बाद में थर्ड है अकाउंट्स बेस के अंतर्गत पर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 4 कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे। अब देखिए एज लिमिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर कहा गया एक चीज मैं रिलेट कर दूंगा, CEN का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, CEN। ये देखिए यहाँ पर नोट किया गया। अब यहाँ पर अभी आपका जानने के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, जो इसके अंतर्गत में इंक्लूड है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ 12th, ये चीज़ होनी चाहिए आपका, ठीक है। और इट्स इक्विवेलेंट से होना चाहिए, एज बिलोंग आपका क्या होना चाहिए, सॉरी एज बिटवीन से होना चाहिए 20 होना चाहिए, 18 से लेकर 33 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 के बेस में आपका एज लिमिट दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज CEN का फुल फॉर्म आपने देख लिया। CEN का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। और उसके बाद में कॉमर्शियल से कॉम टिकट क्लर्क के लिए जो वैकेंसी अपडेट है, यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 साल है। और उसके बाद में इसे प्रिस्क्राइब्ड एज नॉर्मल कोर्सेज के लिए जो इसको इंक्लूड है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, एज एप्लीकेबल्स टू दिस CEN के लिए 1 जनवरी 2025 के बेस में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 2022 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। सेकंड की बात करेंगे तो अकाउंट क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 है। और उसके बाद में अगर CEN बेस के अंतर्गत पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 साल, 361 पोस्टें इसमें हुई है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 साल है। और उसके बाद में CEN बेस के अंतर्गत मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 है। टोटल 990 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पर है प्रिस्क्राइब्ड एज है नॉर्मल बेस के अंतर्गत में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 है। और एज एप्लीकेबल बात करेंगे तो CEN के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 है। टोटल 72 पोस्ट है, 3445 पोस्ट है टोटल इसके अंतर्गत पर दी गई है। उसके बाद में आगे देखते हैं, वैकेंसी देख लिया होगा आपने, एज लिमिट संबंधी आपने देख लिया, वही सिटीजनशिप थोड़ा सा ध्यान रखना। नॉर्मली बेस के अंतर्गत पे कोई जानने की उतनी आवश्यकता है नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा होना है, विजन 6/9 और 6/12 ये चीज़ें होनी है। वही सिटीजनशिप की बात यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा गया है कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 2025 के बेस में होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया, वैसे तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया आपका डेट ऑफ बर्थ क्या चीज़ होनी चाहिए। अब यहाँ पर है कैटेगरी वाइज वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट क्या है, OBC नॉर्मली रूप से, ठीक है ना, OBC नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत पे NCR के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है इसके अंतर्गत पे अप टू मतलब 3 साल की यहाँ पर छूट मिलनी है, डिस्काउंट मिलना है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ्स बेस के अंतर्गत, सर्विस आफ्टर बेस के अंतर्गत पे जो है इसकी इंक्लूड हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी अटेस्टेशन से जिसको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है साक्षी, तो इसमें अगर इंक्लूड होता है तो अनरिजर्व EWS के लिए 3 ईयर्स है। और OBC NCL के लिए 6 ईयर्स का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 8 ईयर्स का है। फोर्थ नंबर है PWVD के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। अगर बात करेंगे तो PWVD के लिए अनरिजर्व EWS के लिए 10 साल के लिए, PWVD OBC NCL के लिए 13 ईयर्स का, PWVD के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 15 साल के यहाँ पे इस लिमिट में छूट होनी है। 5 नंबर की बात करेंगे तो कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड इरस्टवाइल्स ग्रुप D रेलवे स्टाफ विद मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस एज विल अ सब्सटीट्यूट्स विथ मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस इन कंटिन्यूस बेस के अंतर्गत तो, और इन ब्रोकन से स्पेल्स इन रेलवे अनरिजर्व EWS 14 ईयर्स, OBC
OBCL 43 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप 45 से एज लिमिट यहाँ पर होनी है। उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इसके अंतर्गत पे कहा गया है कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन दी क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस बेस के अंतर्गत पे ऑफ द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन सच एज रेलवे कैंटीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट्स अनरिजर्व्ड EWS 5 ईयर्स को, OBC NCL 5 ईयर्स को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप 5 ईयर्स से एज लिमिट है अप टू दी लेंथ बेस के अंतर्गत। पर 7 नंबर है वुमेन्स कैंडिडेट्स हु आर विडोज डाइवोर्स, मतलब जो विडो है और डाइवोर्स्ड वुमेन है, विधवा है, डाइवोर्स्ड वुमेन है, जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रिमैरिड, मतलब जो पति से अलग रह रही जिसने शादी नहीं किया, अगर वो इसका कैंडिडेट है वो इसके अंतर्गत में इंक्लूड होता है तो अनरिजर्व EWS के लिए 35 एज लिमिट, OBC NCL के लिए 38 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट आपका इसके अंतर्गत तो होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्म फीस है यहाँ पे OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा जब आप CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत। और उसके बाद में 4 PWBD फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटी कम्युनिटीज फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत पाता है तो उनके लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। स्टेप फर्स्ट पेपर CBT बेस्ड पेपर देने के बाद में आपका 250 रुपये रिटर्न हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर IFSC, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जिसको कहा जाता है, जो बैंक अकाउंट होता है उसको फॉर्म फिल करते टाइम पे सावधानी पूरे फिल कीजिएगा। ठीक, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। वही है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। अभी जोन वाइज वैकेंसी बटी है वो चीज़ हमने देख लेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बात कर लिया, क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो इसके अंतर्गत पर डिस्कस किया। बहुत सारे की पॉइंट है आपके जानने के लिए, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत पर जो आपका CBT बेस्ड में टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, मिनिमम 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत पर टोटल बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन और उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे तो ये अगर ये ड्यूरेशन दिया जाएगा, दी एग्जामिनेशन से ड्यूरेशन से विल बी 120 मिनट्स फॉर एलिजिबल से PW फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए आपके लिए यहाँ पर क्या होगा 120 मिनट 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, लेकिन और कैटेगरी के बेस के अंतर्गत पे ये 1.5 घंटे का आपके लिए टाइमिंग होनी है। इसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं है, जनरल अवेयरनेस है और मैथमेटिक्स है, रीजनिंग मैथमेटिक्स और यहाँ पर क्या है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इंक्लूड हो जाता है। 100 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर एवरेज बन जाता है। मैथमेटिक्स यहाँ दिया गया, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जामिनेशन, उसके बाद में CBT सेकंड के लिए आपका होना है एग्जाम ड्यूरेशन से इन मिनिमम 90 मिनट के अंतर्गत पे 90 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन, टोटल ड्यूरेशन क्वेश्चन होगा 120। यहाँ पर 90 मिनट के अंतर्गत पे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने CBT बेस्ड सेकंड स्टेप के अंतर्गत पे। वही मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंस मैं सिलेबस आने वाले समय में आपका प्रोवाइड कर दूंगा डीपली इसके अंतर्गत पे। जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा। जैसे यहाँ पर है लेवल 7 के अंतर्गत तो वही पे लेवल क्या है, क्या चीज़ है, किस किस में टाइपिंग टेस्ट देनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले एक तो वैकेंसी कॉमर्शियल से कॉम टिकट कलेक्टर के क्लर्क के लिए है, सॉरी, यहाँ पर कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए CBT टेस्ट होना है। सेकंड वे भी सबके लिए यहाँ पर CBT टेस्ट होना है, इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। सेकंड है अकाउंट्स क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए आपका यहाँ पर टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट इसके अंतर्गत होगा। CBT फर्स्ट सेकंड सबके लिए इक्वल है। फिर उसके बाद में थर्ड है यहाँ पर जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर नॉर्मल है और जो टाइपिंग है स्किल टेस्ट नॉर्मल है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पर टाइपिस्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ट्रेन क्लर्क के लिए ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन देख लिया होगा। अब आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको क्या करनी है, आप देखिए RRB गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा या सरकारी रिजल्ट पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक से पॉइंट है फॉर्म फिल करने के लिए, नहीं तो मैं स्टेप आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे जोन वाइज वैकेंसी बटी है, इसमें आगे देख लेंगे कौन कौन से जोन वाइज कितनी वैकेंसियों का है क्रम सीधे। देखिए यहाँ पर जोन वाइज जो चीज़ें हैं ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है। अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ जोन वाइज जो वैकेंसी यहाँ पर बटी हुई है कि जोन का क्या चीज़ है, नहीं तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो जोन वाइज मैंने प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर जोन वाइज जो नीचे वैकेंसी है ना, लगभग 77 है एवरेज PDF इसके अंतर्गत पे दिया गया है। बहुत सारा इंस्ट्रक्शन ये चीज़ें होती है जो बेसिक से जानने के लिए होता है, लेकिन आने वाले समय में काम आएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल करने के लिए की पॉइंट है वही देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे भी दिया गया होगा यहाँ पर कई वैकेंसी जोन वाइज क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है करके, क्या चीज़ें होनी ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपके लिए अहमदाबाद के अंतर्गत पर दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है वैकेंसी बटी हुई है, जो वैकेंसी का जो क्रम है टोटल यहाँ पर 3 चीज़ों के लिए है। यहाँ पर है कॉमर्शियल से कम टिकट क्लर्क
के लिए और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए और उसके बाद में ट्रेन क्लर्क के लिए। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो टोटल 210 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई है। यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी की बात करेंगे तो कॉमर्शियल से कॉम टिकट क्लर्क के लिए अनरिजर्व में 63rd पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 23, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 12, ओबीसी में 14, ईडब्ल्यूएस में 17 और टोटल कितनी 155 पोस्टें दी है। एक्स सर्विसमैन में 15 पोस्टें दी हैं और फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे एचआई लेवल में 4 पोस्ट है, एलडी में 2 पोस्ट और एमडी में 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जो चीज़ बटी हुई है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो भी चीज़ें दी गई हैं थोड़ा सा शायद इसके साथ साथ में इंक्लूड है, थोड़ा सा या तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। अनरिजर्व बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूआर जो से 23rd पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए 8 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट और टोटल 46 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट है, एचआई लेवल में 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है और उसके अंतर्गत पे एक पोस्ट है। इसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट में 1 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है और टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 2 पोस्ट है इंक्लूड है। उसके बाद में ट्रेन क्लर्क के लिए यहाँ पर टोटल बात करेंगे तो ये 7 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे अनरिजर्व में 4 पोस्ट हैं और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट में 1 पोस्ट है और शेड्यूल ट्राइब में 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल 7 पोस्ट हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। 1 पोस्ट एलडी कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड है। अब क्लियर करके मैं प्रोवाइड कर देता हूँ टोटल वैकेंसी का जो क्रम यहाँ पर दिया गया है। और अनरिजर्व में 91 पोस्टें दी गई हैं जैसे स्क्रीन में दिख रहा है आपको और शेड्यूल कास्ट के लिए 32, शेड्यूल ट्राइब के लिए 16, ओबीसी के लिए 48, ईडब्ल्यूएस के लिए 23rd और टोटल 210 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 20 पोस्ट है, एचआई कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, एलडी के लिए 3 पोस्ट है और एमडी बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे आगे जोन वाइज जो है अजमेर के लिए। अजमेर जोन के अंतर्गत पर टोटल 71 पोस्टें दी गई हैं जिसमें क्या क्या है अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के लिए वैकेंसी है। इनमें देखिए इन्हीं चीज़ों के लिए ठीक है वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंटल के अंतर्गत पर है। जैसे फर्स्ट के अंतर्गत तो थोड़ा उसी कैटेगरी के अंतर्गत पर बटा है 3 चीज़ों के लिए, 3 चीज़ों के लिए कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के लिए, सेकेंड है जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए, फोर्थ है और ट्रेन क्लर्क के लिए वैकेंसी बटा हुआ है। फिर उसके बाद में अजमेर के अंतर्गत की बात करेंगे तो अजमेर के अंतर्गत पर सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले है यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के लिए। यहाँ पर अजमेर के लिए अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो अनरिजर्व में 8 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 1 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब में 1 पोस्ट है, ओबीसी में कोई पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, टोटल 11 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन में 1 पोस्ट दिया गया। उसके बाद में 3rd नंबर है जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए बात करेंगे तो अनरिजर्व में 30 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 6, शेड्यूल ट्राइब में 4 पोस्ट है, ओबीसी में 14, ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्ट है और उसके बाद में टोटल 60 पोस्टें दी गई है। एक्स सर्विसमैन में 5 पोस्ट दिया गया है। अनरिजर्व में 38 पोस्टें हैं, शेड्यूल कास्ट में 7 सीट है, शेड्यूल ट्राइब में 5 सीट है, ओबीसी में 14 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 7 सीट है और टोटल 71 सीट है। एक्स सर्विसमैन में 6 पोस्ट है। एलडी कैटेगरी फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे एलडी बेस के अंतर्गत पे 3 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करेंगे तो आरआरबी बेस के अंतर्गत पे बेंगलुरु के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले कॉमर्शियल से कॉम टिकट क्लर्क के लिए टोटल 48 सीटें हैं जिनमें से अनरिजर्व में 19 सीटें, 19 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 7, शेड्यूल ट्राइब में 4 और ओबीसी में 13 और ईडब्ल्यूएस में 5, एक्स सर्विसमैन 5 हो गया। एचआई बेस में 1 पोस्ट और एलडी में 1 पोस्ट है। उसके बाद में सेकेंड है अकाउंट्स क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए अनरिजर्व में 3 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 1 है और उसके बाद में ओबीसी में 1 सीट है, टोटल 5 सीटें हो गई। एक्स सर्विसमैन में 1 सीट है। उसके बाद में 3rd नंबर है जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए, यहाँ पे इंक्लूड है जैसे कि एसडब्ल्यूआर और आरडब्ल्यूएफ के लिए कैटेगरी यहाँ पर बटी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। साउथ वेस्ट रेलवे और आर जो है आरडब्ल्यूएफ जो भी है इसके अंतर्गत पे जो भी होगा इसका फुल फॉर्म मैं प्रोवाइड करूंगा, आगे दिया होगा इसका। इसमें भी 3 पोस्टें दी गई हैं, शेड्यूल कास्ट में 1 है और उसके बाद में ओबीसी में 2 पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट हैं और एचआई बेस में 1 पोस्ट दिया गया और आरडब्ल्यूएफ बेस के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट में 1 पोस्ट है और उसके बाद में टोटल 1 पोस्ट है। अनरिजर्व में 25, शेड्यूल कास्ट में 10 पोस्ट है और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत में 4 पोस्ट है और ओबीसी में 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 5 और टोटल 60 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है, एचआई बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है और एलडी में 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में भोपाल के लिए जो कैटेगरी है टोटल 58 पोस्ट हैं जिनमें एक तो है कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क, उसके लिए टोटल अनरिजर्व में 7 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में 2, शेड्यूल ट्राइब में 1 और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और टोटल 14 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट, एलडी के लिए कैटेगरी में 1 सीट रिजर्व है। 3rd है जूनियर, 3rd जो इंक्लूड है। ठीक है, 4 डिपार्टमेंटों के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर अनरिजर्व में 13 सीटें और शेड्यूल कास्ट के लिए 3 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटें और ओबीसी के लिए 4 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 20 और 4,
2 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 सीट एलडी के लिए। उसके बाद में 4th नंबर है ट्रेन क्लर्क के लिए, और यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत पर WCR और WR के लिए है, जिसमें WR के लिए 6 पोस्ट हैं और शेड्यूल अनरिजर्व में, और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 12 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है, और एलडी बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट हो जाता है। और ट्रेन क्लर्क के लिए अगर WCR के लिए अनरिजर्व में 4 सीटें हैं, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट में नई सीट है, कोई शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, और टोटल 8 सीटें हो जाती है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट, एचआई बेस में 1 सीट है। और उसके बाद में एलडी बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। एलडी बेस में 3 पोस्टें हैं, एचआई बेस में 1 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पोस्ट है, टोटल 58 है। ईडब्ल्यूएस में 5 सीटें और ओबीसी के लिए 12 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 और अनरिजर्व के लिए 30 सीटें यहाँ पर बटी हुई है, ठीक है, भोपाल के लिए। अब देखते हैं आगे भुवनेश्वर के लिए टोटल 56 सीटें हैं, जिनमें से सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के लिए अनरिजर्व में 3 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, टोटल 9 सीटें। और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है, एचआई कैटेगरी के लिए 1 सीट और एलडी के लिए 1 सीट दिया गया। सेकंड है यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए अनरिजर्व में 11 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 4 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और टोटल 28 सीटें, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है और एलडी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। थर्ड नंबर है जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 8 सीट, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 सीट और ओबीसी के लिए 2 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, टोटल 19 सीटें हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है, वीआई के लिए 1 सीट है, एचआई के लिए 1 सीट दिया गया। जिसमें बात करेंगे तो टोटल क्या है, अनरिजर्व के लिए 22 और शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 13 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, टोटल 56 सीट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 सीट है, वीआई के लिए 1 सीट और एचआई के लिए 1 सीट है, और एलडी के लिए 2 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो बिलासपुर के लिए, बिलासपुर की बात करेंगे तो सबसे पहले कॉमर्शियल से कॉम टिकट क्लर्क के लिए यहाँ पर है SCR, SECR और CR के लिए कैटेगरी 2 चीज़ें बटी है। एक में 39 सीटें और 76 सीटें। SCCR बेस में अनरिजर्व में 19, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 सीटें, शेड्यूल टाइप के लिए 3 सीटें और ओबीसी के लिए 9 सीटें और EWS के लिए 3 सीटें। टोटल कितनी है इसके अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया 39 पोस्टें दी गई है। और उसके बाद में बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 4 सीटें दी गई है। एलडी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। फिर उसके बाद में अकाउंट्स क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए SCCR के लिए अनरिजर्व में 6 सीटें हैं और शेड्यूल कास्ट में 3 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 4 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, टोटल 15 सीटें, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें दी गई हैं और वीआई लेवल के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड है। फिर उसके बाद में जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए अगर SCCR के लिए 12 सीटें अनरिजर्व में, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, टोटल 20 फर्स्ट और टोटल एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें, एचआई कैटेगरी के लिए 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। CRSC के अंतर्गत पे 1 सीट है अनरिजर्व में और उसके बाद में टोटल 1 पोस्टें हैं, जिसमें टोटल अनरिजर्व में 59, शेड्यूल कास्ट के लिए 22 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 13, ओबीसी के लिए 44, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, टोटल 152 है, जिसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 16 पोस्टें दी गई। वीआई कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, एचआई के लिए 6 और एलडी के लिए 3 और उसके बाद में एमडी बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। फिर उसके बाद में चंडीगढ़ के लिए अगर बात करेंगे तो चंडीगढ़ कैटेगरी के अंतर्गत तो सबसे पहले है कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के लिए यहाँ पर टोटल कितनी है 90 फर्स्ट 91 सीटें हैं और अनरिजर्व के लिए 35, शेड्यूल कास्ट के लिए 14, शेड्यूल टाइप के लिए 7 और ओबीसी के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट है और एचआई कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट और एलडी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। सेकंड है अकाउंट्स क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 9 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 3, शेड्यूल टाइप के लिए 2 सीटें, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल 22 सीटें। एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट है और एचआई कैटेगरी में 1 पोस्ट इंक्लूड जाता है। थर्ड है यहाँ पर जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर अनरिजर्व के लिए 49 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 18, शेड्यूल टाइप के लिए 13, ओबीसी के लिए 32 और ईडब्ल्यूएस के लिए 13, 125 सीटें, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 12 और एचआई कैटेगरी के लिए 2 सीटें और एलडी के लिए 5 सीटें। फोर्थ नंबर है टेंस क्लर्क के लिए अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट, शेड्यूल टाइप के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और टोटल 9 सीटें हैं, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट दिया गया और एचआई कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व में 97 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 36, शेड्यूल टाइप के लिए 23 और ओबीसी के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 और टोटल 247 सीटें हैं, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 24 सीटें हैं, एचआई कैटेगरी के लिए 6 सीट और एलडी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ बात करेंगे तो चेन्नई के रीजन के अंतर्गत पे जो है यहाँ पर सबसे पहले कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के लिए टोटल वैसे तो 194 सीटें यहाँ पर 194 सीटें हैं और चेन्नई के अंतर्गत पे कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क अनरिजर्व में 18 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 3,
शेड्यूल ट्राइब के लिए 7, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5, टोटल 39 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीट है और एचआई कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। सेकंड है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर आईसीएफ के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ भी इसको ध्यान रखना, ठीक है। एसआर जो है इसके अंतर्गत पे जो बेस बटा हुआ है। और उसके बाद में सेकंड है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आईसीएफ के लिए और एसआर के लिए। आईसीएफ के लिए 3 पोस्ट अनरिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और उसके बाद में टोटल 6 सीट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट यहाँ पर दिया गया। और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एसआर रीजन के लिए अनरिजर्व के लिए 9 सीट है और शेड्यूल कास्ट के लिए 3, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 और ओबीसी के लिए 6 सीट दिया गया। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट, टोटल 20 सेकंड 22 सीट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट यहाँ पर दी गई। एचआईबीएस के लिए 1 सीट यहाँ पर दिया गया। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करेंगे तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आईसीएफ के लिए अनरिजर्व के लिए 32 और शेड्यूल कास्ट के लिए 8 सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 सीट है और ओबीसी के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, टोटल 47 और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए 5 सीट हैं और एचआई कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और एलडी के लिए 1 पोस्ट है यहाँ पे। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है ट्रेन क्लर्क के लिए, यहाँ पर एसआर जो बचा है उस पर देखिए। सबसे पहले तो इसी के अंदर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एसआर बेस में, और जैसे कि अनरिजर्व के लिए 36 और शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 12 सीट है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 सीट और उसके बाद में ओबीसी के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है और टोटल 79 है। और टोटल अगर एक्स सर्विसमैन के लिए 7 सीट है और वीआई बेस में 2 सीट है और एचआई के लिए 3 सीट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में फोर्थ नंबर है ट्रेंस क्लर्क के लिए, जो एसआर बेस के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 1 सीट है और उसके बाद में टोटल 1 पोस्ट दिया गया। और उसके बाद में देखते हैं टोटल कितनी वैकेंसी बटी हुई है इसके अंतर्गत पे। अनरिजर्व में 99 और शेड्यूल कास्ट में 28, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत में 21 और ओबीसी के लिए 30 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 16 और टोटल कितने 194 और एक्स सर्विसमैन के लिए 19 सीटें दी गई है। वीआई कैटेगरी में 2 सीटें हैं, एचआई के लिए 6, एलडी बेस में 2 सीट के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे तो क्या है गोरखपुर के लिए, जो यहाँ पर वैकेंसी बटी हुई है, टोटल 120 सीटें हैं। सबसे पहले है यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के लिए एनईआर की बात करेंगे तो टोटल 47 सीटें अनरिजर्व के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 16, शेड्यूल ट्राइब के लिए 11 और ओबीसी के लिए 28 सेकंड, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और टोटल कितनी 107 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 11 सीट है और एलडी कैटेगरी में 5 सीट से थर्ड है। उसके बाद में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एनईआर के लिए यहाँ पर टोटल अनरिजर्व के लिए 4 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 और शेड्यूल ओबीसी के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, टोटल 8 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है। उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करें ट्रेंस क्लर्क के लिए एनईआर बेस में अनरिजर्व में 3 सीटें हैं और शेड्यूल कास्ट में 1 है और उसके बाद में ओबीसी के अंतर्गत 1 है, टोटल 5 सीट है, जिनमें अगर अनरिजर्व में 54, शेड्यूल कास्ट के लिए 18 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 11 और ओबीसी के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 और टोटल 120 सीट है, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 12 सीट है और एलडी बेस के अंतर्गत पे 5 सीटें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है गुवाहाटी है। उसके बाद की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क की टोटल 175 सीट है, जिनमें से कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के लिए 82 सीटें टोटल है एनएफआर बेस में, अनरिजर्व में 32, शेड्यूल कास्ट में 12, शेड्यूल ट्राइब में 7, ओबीसी में 20 सेकंड, ईडब्ल्यूएस में 9 और टोटल 82 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 9 सीट, एचआई कैटेगरी के लिए 3 है और एलडी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। सेकंड है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, यहाँ पर एनएफआर के लिए अनरिजर्व में 13 और शेड्यूल कास्ट के लिए 5, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और टोटल 31 और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट है। एचआई कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, एलडी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। थर्ड है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एनएफआर के लिए टोटल अनरिजर्व के लिए 20 सेकंड, शेड्यूल कास्ट के लिए 9, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 और ओबीसी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट और टोटल कितनी है 59 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 है, वीआई के लिए 2 पोस्ट और एचआई के लिए 3 पोस्ट और एलडी के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। फोर्थ नंबर है ट्रेंस क्लर्क के लिए एनएफआर के लिए अनरिजर्व में 2 पोस्ट हैं, उसके बाद में ओबीसी के लिए 1 पोस्ट दिया गया, टोटल 3 पोस्ट इसके अंतर्गत पर बटी हैं और अनरिजर्व के अंतर्गत पर टोटल 69 है और शेड्यूल कास्ट के लिए 26, शेड्यूल ट्राइब के लिए 13 और उसके बाद में ओबीसी के लिए 46 और ईडब्ल्यूएस के लिए 175 पोस्ट हैं, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है यहाँ पर 19 सीटें हैं और वीआई के लिए 2 पोस्ट है, एचआई के लिए 7 और उसके बाद में एलडी के लिए 8 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में जम्मू श्रीनगर के अंतर्गत वैकेंसी की बात करेंगे 147 सीटें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले है कॉमर्शियल से कॉम टिकट क्लर्क के लिए एनआर बेस में रिजर्व में 37 और शेड्यूल कास्ट के लिए 14, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 और ओबीसी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 और टोटल 98 सेकंड सीटें हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 सीटें और एचआई कैटेगरी के लिए 1 सीट और एलडी के लिए 3 पोस्ट दी गई है। उसके बाद में सेकंड है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए डीएलएम और जो है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है और दूसरा क्या है पटियाला बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, डीएलएम पटियाला और
दूसरा RCF के लिए DLM पटियाला बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर बात करेंगे तो एक सीट अनरिजर्व के लिए है, टोटल एक सीट है। RCF के लिए एक सीट अनरिजर्व में, एक सीट शेड्यूल कास्ट के लिए, एक सीट OBC के लिए, टोटल 3 पोस्ट है। और थर्ड नंबर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए DLM पटियाला के लिए अनरिजर्व में 11 सीटें हैं, EWS के लिए एक, टोटल 12 सीटें। एक सीट यहाँ पर आपका इंक्लूड हो जाता है एक्स सर्विसमैन के लिए। और NR नॉर्थ बेस के अंतर्गत जो भी है यहाँ पर अनरिजर्व में 10 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 4 और शेड्यूल टाइप के लिए 2 पोस्ट है, और OBC के लिए 4 पोस्ट है, टोटल 20, और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट और VI के लिए 1 पोस्ट और LD के लिए 1 पोस्ट दिया गया। और RCF के लिए अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीटें, और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 2 सीटें, OBC के लिए 6 सीटें और EWS के लिए 1 सीट, टोटल 15 पोस्ट है। 2 सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए है, 1 सीट यहाँ पर LD के लिए इंक्लूड किया गया है। 10th क्लर्क के लिए बात करेंगे तो NR बेस के अंतर्गत अनरिजर्व में 2 सीटें हैं और शेड्यूल कास्ट के 1 सीट है, और उसके बाद में OBC के लिए 1 सीट दिया गया, टोटल 4 सीटें, जिनमें से 65 सीटें अनरिजर्व में है, शेड्यूल कास्ट में 23 सीटें और शेड्यूल ट्राइब में 11 सीटें, और OBC के लिए 37 और उसके बाद में EWS में 11 सीटें और वो टोटल 147 सीटें, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 14 सीटें, VI बेस में 1 सीट है, HI के लिए 1 पोस्ट है, और LD बेस के अंतर्गत पे 6 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो यहाँ पर कोलकाता डिवीजन के अंतर्गत पे RRB कोलकाता बेस में जो इंक्लूड होना है, टोटल 452 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के बेस के अंतर्गत पे ER बेस में 29 सीटें अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट के लिए 18, शेड्यूल टाइप के लिए 26 और OBC के लिए कोई सीट नहीं है, टोटल 73 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 8 पोस्ट है, और HI बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट और LD के लिए 1 पोस्ट और MD के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। उसके बाद में SCR बेस के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 17 सीटें, और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 6 सीटें और शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पे 4 सीटें, और OBC के लिए 13 सीटें और EWS के लिए 5 सीटें, टोटल 45 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पोस्ट है, और HI बेस में 1 पोस्ट और LD के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। सेकेंड है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए ER बेस में 19 सीटें और शेड्यूल कास्ट के लिए 60 यहाँ पर 8 सीटें, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट है, OBC के लिए 12 सीट है, और EWS के लिए 5 सीट है, टोटल 46 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 5 सीट और HI बेस में 1 सीट और LD के लिए 1 पोस्ट दिया गया। उसके बाद में बात करेंगे तो SCR कैटेगरी में यहाँ पर जो है, और बात करेंगे तो अनरिजर्व में 35 और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे यहाँ पर 13 सीटें, शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पे 6 सीट, और उसके बाद में OBC के लिए 23, EWS के लिए 9 सीटें हैं, टोटल 86 पोस्ट हैं, और एक्स सर्विसमैन के लिए 9 सीट इंक्लूड यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, थर्ड नंबर का है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए ER बेस के अनरिजर्व में 59 और शेड्यूल कास्ट के लिए 10, शेड्यूल टाइप के लिए 12 और OBC के लिए 27 और EWS के लिए 8 सीट, टोटल 116 पोस्ट हैं, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 11 पोस्ट है, VI के लिए 2 पोस्ट है, HI के लिए 2 पोस्ट और LD के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। और उसमें SCR बेस के अंतर्गत अनरिजर्व में 35, शेड्यूल कास्ट के लिए 11, शेड्यूल टाइप के लिए 4 सीट, OBC के लिए 16 और EWS के लिए 5 सीट, टोटल 71 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 7 और VI के लिए 4 सीट दिया गया। और उसके बाद में ट्रेन क्लर्क के लिए ER बेस में अनरिजर्व में 6 सीटें और शेड्यूल कास्ट के लिए 2 और शेड्यूल टाइप के लिए 1 सीट और OBC के लिए 4 सीट और EWS के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो 2 सीटें, टोटल 15 सीटें दी गई है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें हैं, और HI बेस के अंतर्गत तो 1 सीट है। टोटल अनरिजर्व में 200 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 68 है, शेड्यूल टाइप के अंतर्गत 55 है, OBC के अंतर्गत 95 और EWS के लिए 34 सीटें दी गई है, टोटल 452 पोस्ट है, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 47 सीटें, VI कैटेगरी में 6 पोस्ट है, HI के लिए 6 पोस्ट है और LD के लिए 6 पोस्ट दिए गए, MD के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना कोलकाता के लिए। और उसके बाद में मालदा के लिए यहाँ पर देखेंगे, मालदा के लिए 12 पोस्ट है, जिसमें केवल थर्ड बेस के लिए है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए ER और SCR के लिए। ER में अनरिजर्व में 5 सीटें और SCR के लिए 2, टोटल 7 पोस्ट है अनरिजर्व में। और उसके बाद में सेकेंड है शेड्यूल कास्ट, टोटल 2 पोस्ट हैं ER बेस में, और उसके बाद में OBC के अंतर्गत पे ER पे 2 पोस्ट है और SCR पे 1 पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट है। और टोटल यहाँ पे ER पे 9 पोस्ट है, जिनमें से SCR पे 3 पोस्ट है, टोटल 12 है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट ER बेस में और टोटल 1 पोस्ट है। और उसके बाद में SCR पे VI कैटेगरी पे 1 पोस्ट दिया गया, HI बेस में SCR में 1 पोस्ट है और LD बेस में 1 पोस्ट दिया गया यहाँ पे SCR बेस में। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें भी। उसके बाद में मुंबई है, मुंबई की बात करेंगे तो टोटल 699 है, 699 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पर दी गई हैं, कैटेगरी वाइज बहुत सारा इंक्लूड किया गया यहाँ पे। चारों डिपार्टमेंटलों के अंतर्गत पे जो वैकेंसी अपडेट किया गया है यहाँ पे। सबसे पहले कॉमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क के लिए CR बेस में अनरिजर्व में 153, शेड्यूल कास्ट में 56, शेड्यूल टाइप में 28 और OBC में 102 पोस्ट है, EWS में 33 और टोटल 372 सीटें। और उस एक्स सर्विसमैन के लिए 38 सीटें, HI के लिए 9 सीटें, LD के लिए 9 और MD के लिए 7 सीटें हो जाती है। उसके बाद में SCR के लिए अनरिजर्व में 8 सीट है और उसके बाद में यहाँ पर 3 सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल टाइप के लिए 2 सीटें, OBC के लिए 6 सीटें, EWS के लिए 2 सीटें, टोटल 21। एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्टें दी गई है, HI के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। और WR बेस के
अंतर्गत पे बात करेंगे तो अनरिजर्व में 44 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए 17 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7 सीटें और उसके बाद में ओबीसी के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14, टोटल 104 पोस्टें हैं। एक्सेस सर्विसमैन के लिए 10 पोस्टें हैं और एचआई कैटेगरी में 1 पोस्ट, एलडी के लिए 2 पोस्ट और उसके बाद में एमडी बेस के अंतर्गत पे 2 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड नंबर है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया, सेकंड है अकाउंट से क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए सीआर के लिए अनरिजर्व में 12 सीटें, शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 4 सीटें, शेड्यूल टाइप के लिए 5 सीट और ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें, टोटल कितनी 36 है। और उसके बाद में एक्सेस सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट है, एचआई के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। डब्ल्यूआर बेस के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 4 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट और शेड्यूल टाइप के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 9 सीटें हैं। एक्सेस सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट दिया गया, वीआई कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद में थर्ड है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए सीआर कैटेगरी के लिए 45 है अनरिजर्व में और 15 पोस्टें हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 पोस्टें हैं शेड्यूल टाइप के अंतर्गत पर और 25 पोस्टें हैं ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट, टोटल अगर बात करेंगे 102 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई हैं और 10 पोस्टें एक्सेस सर्विसमैन के लिए, वीआई के लिए 1 पोस्ट है, एचआई के लिए 4 पोस्ट और एलडी के लिए 1 पोस्ट और एमडी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। एससीआर की बात करेंगे तो अनरिजर्व में 2 सीटें दी गई है, टोटल 2 पोस्टें हैं और उसके बाद में डब्ल्यूआर बेस के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 18 सीटें और शेड्यूल कास्ट में 6, शेड्यूल ट्राइब में 2 सीटें, ओबीसी में 11, ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें और टोटल 43। एक्सेस सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट, वीआई के लिए 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। फोर्थ नंबर में बात करेंगे तो ट्रेंस क्लर्क के लिए सीआर बेस के अंतर्गत 4 सीटें हैं अनरिजर्व में और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 1 सीट और ओबीसी के लिए 3 सीटें और टोटल यहाँ पर 8 सीटें, जिसमें डब्ल्यूआर बेस के अंतर्गत पे 1 सीट है शेड्यूल ट्राइब में और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। और यहाँ पर सीआर बेस के अंतर्गत पे एक कैटेगरी में एलडी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। इसमें टोटल वैकेंसी है 699, जिसमें 290 पोस्ट है अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट के लिए 103 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 55 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 182, ईडब्ल्यूएस के लिए 69 और उसके बाद में एक्सेस सर्विसमैन के लिए 69 और वीआई कैटेगरी में 4 पोस्ट है, एचआई के लिए 16 और एलडी में 13 पोस्ट है और एमडी बेस के अंतर्गत पे 10 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं मुजफ्फरपुर के अंतर्गत पे, टोटल 68 सीटें हैं, जिनमें से सबसे पहले कॉमर्शियल से कॉम टिकट कलर के ईसीआर के लिए अनरिजर्व में 26, शेड्यूल कास्ट के लिए 9, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 और ओबीसी के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6, टोटल 63। एक्सेस सर्विसमैन के लिए 6 सीटें हैं और एचआई के लिए 1 पोस्ट है, एलडी के लिए 1 पोस्ट और एमडी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। थर्ड है जूनियर कलर के कॉम टाइपिस्ट के लिए ईसीआर के लिए अनरिजर्व में 2 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है और उसके बाद में ओबीसी 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 1 सीट है, टोटल 5 सीटें हैं, जिनमें अगर बात करेंगे एक्सेस सर्विसमैन के लिए 1 सीट है। टोटल अनरिजर्व में यहाँ पर 28 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट में 10 सीटें, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 5 सीटें, ओबीसी में 18 सीटें, एक्सेस सर्विसमैन में 7 और टोटल 68 है। एक्सेस सर्विसमैन में 7 पोस्ट है, एचआई बेस में 1 पोस्ट दिया गया, एलडी में 1 पोस्ट और एमडी में 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर है पटना के लिए और प्रयागराज का। जैसे सबसे पहले पटना में 16 पोस्ट हैं, यहाँ पर एक है कॉमर्शियल से कॉम टिकट कलर के लिए ईसीआर के लिए, यहाँ पर है अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट है और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए यहाँ पर कितनी दी गई हैं, यहाँ पर जैसे ओबीसी के लिए 3 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कितनी पोस्ट है, 2 पोस्ट दी गई है, टोटल कितनी है 12 पोस्ट है यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे आगे चलते हैं, उसके बाद में यहाँ पर कौन कौन सा वैकेंसी का जो क्रम इंक्लूड किया गया है देखिए इसके अंतर्गत पे, जैसे कॉमर्शियल से कॉम टिकट कलर के अंतर्गत पे आरआरबी पटना बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर एक्सेस सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट दिया गया, ठीक। उसके बाद में थर्ड नंबर है यहाँ पर जूनियर कलर के कॉम टाइपिस्ट के लिए ईसीआर बेस में 1 सीट है अनरिजर्व के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है और उसके बाद में टोटल 2 सीट है। उसके बाद में आरडब्ल्यूपी बेस के अंतर्गत अनरिजर्व में कोई सीट नहीं है, शेड्यूल कास्ट में 1, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, टोटल 2 सीट है। अनरिजर्व में 5 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 3 और शेड्यूल ट्राइब में 3 सीट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, टोटल 16 है। एक्सेस सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट गया। आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत पर देख लेते हैं। उसके बाद में टोटल 389 सीटें 389 पोस्टें दी गई हैं, जिसके अंतर्गत पर सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है कॉमर्शियल से कॉम टिकट कलर के लिए एनसीआर बेस के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 225 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 45, शेड्यूल ट्राइब में 26, ओबीसी में 28 और ईडब्ल्यूएस में 10, टोटल कितनी है 328 है, 328 पोस्ट हैं। एक्सेस सर्विसमैन के लिए 32 सीटें और एचआई बेस में 4 सीटें और एलडी के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। सेकंड नंबर की बात करेंगे तो अकाउंट से कलर के कॉम टाइपिस्ट के लिए एनसीआर के लिए अनरिजर्व में 6 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 सीट और ओबीसी के लिए 4 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, टोटल 14 सीटें दी गई है। एक्सेस सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है, वीआई कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। थर्ड नंबर है जूनियर कलर के कॉम टाइपिस्ट के लिए एनसीआर बेस के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 19 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 3 और शेड्यूल ट्राइब में 4 सीटें, ओबीसी में 7 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 5 सीट और टोटल 38 सीटें। एक्सेस सर्विसमैन के लिए 4 सीटें और एचआई कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो ट्रेंस क्लर्क के लिए एनसीआर के लिए अनरिजर्व में 4 सीट है और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट और उसके बाद में ओबीसी के लिए 2 सीट है,
EWS के लिए 2 सीट, टोटल 9 पोस्टें दी गई हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट दिया गया। टोटल कितनी है 254 पोस्टें हैं अनरिजर्व के लिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए 51 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 31 31 सीट है, ओबीसी के लिए 35, EWS के लिए 18, टोटल 389 सीट है, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 38 और वीआई कैटेगरी में 1 पोस्ट है, एचआई कैटेगरी में 5 और एलडी कैटेगरी में 4 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो रांची के अंतर्गत की बात करेंगे तो झारखंड रांची है, और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर 76 पोस्ट है, जिसमें से कॉमर्शियल से कॉम टिकट कलर के अंतर्गत पे ईसीआर में अनरिजर्व में 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट में 2 सीट, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट, ओबीसी के लिए 2 सीट है, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, टोटल 8 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले एससीआर के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 24, शेड्यूल कास्ट में 9 और शेड्यूल ट्राइब में 5 सीटें, और ओबीसी में 16 सीटें, और ईडब्ल्यूएस में 6 और टोटल 16 है, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 6 सीट है। एचआई कैटेगरी के लिए 1 सीट है, एलडी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। थर्ड नंबर है जूनियर कलर के कॉम टाइपिस्ट के लिए एससीआर कैटेगरी में अनरिजर्व में 3 सीट है, टोटल 29 पोस्ट है अनरिजर्व में, और जिसमें से 1 सीट किसके लिए है, जूनियर कलर के कम टाइपिस्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट में 1 सीट है, शेड्यूल टाइप के लिए 1 सीट, और ओबीसी के अंतर्गत पर 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 8 सीट है, जिनमें से 1 सीट एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 सीट और वीआई कैटेगरी के लिए। टोटल 29 है, जिनमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 12, शेड्यूल टाइप के लिए 7 सीट है, ओबीसी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट, टोटल 76 है, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट है, वीआई कैटेगरी में 1, एचआई में 1 और एलडी में 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद की बात करेंगे तो सिकंदराबाद के अंतर्गत पे यहाँ पर जो है टोटल कितनी 89 पोस्ट हैं, जिनमें से कॉमर्शियल कॉम टिकट कलर के एससीआर के अंतर्गत पे अनरिजर्व में 17 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 8, शेड्यूल टाइम में 2 सीटें, ओबीसी में 3 सीटें और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें, टोटल 32 सीटें, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट दिया गया। एचआई कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, एलडी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। सेकंड है अकाउंट्स कलर के कम टाइपिस्ट के अंतर्गत पे एससीआर के अंतर्गत पे अनरिजर्व में 15 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 6, शेड्यूल टाइम में 2, ओबीसी में 10 सीटें दी गई है, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें, टोटल 37 है, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्ट है, वीआई कैटेगरी में 19 सीटें, एचआई कैटेगरी में 1 पोस्ट है, एलडी में 2 पोस्ट दिया गया। एमडी कैटेगरी में 3 पोस्ट है। उसके बाद थर्ड नंबर बात करेंगे तो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के अंतर्गत पे एससीआर के लिए अनरिजर्व में 10 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें, शेड्यूल टाइम में 3, ओबीसी में 4 सीटें है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, टोटल 20 सीटें, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें और एलडी के लिए 2 पोस्ट दिए गए। अनरिजर्व में 42 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 16, शेड्यूल टाइम में 7 सीटें, ओबीसी के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और टोटल 89 सीटें, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 9 पोस्ट है, वीआई कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट है और एचआई के लिए 3 पोस्ट और एलडी कैटेगरी के अंतर्गत पे 5 पोस्ट दिया गया। एमडी कैटेगरी के अंतर्गत पे 3 पोस्ट इसके अंतर्गत पर दी गई है। ठीक है, उसके बाद में सिलीगुड़ी की बात करेंगे तो टोटल 42 सीटें हैं, जिनमें से एक तो कॉमर्शियल से कॉम टिकट कलर के लिए दिया गया है एनएफआर बेस में। अनरिजर्व में 15, शेड्यूल कास्ट में 6, शेड्यूल टाइम में 3, ओबीसी में 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और टोटल 39 है, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीट की है। एचआई कैटेगरी में 3 पोस्ट है, एलडी के लिए 2 पोस्ट दी गई। थर्ड नंबर है जूनियर कलर के कम टाइपिस्ट के लिए एनएफआर के अंतर्गत पर अनरिजर्व में 2 सीटें और ओबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल 3 सीटें, जिनमें से अनरिजर्व में 17, शेड्यूल कास्ट में 6, शेड्यूल टाइम में 3, ओबीसी में 12 सीटें और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पर 4 सीटें, टोटल 42 है, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीट दिया गया। एचआई कैटेगरी में 3 पोस्ट है, एलडी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट दिया गया। फिर आरआरबी तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत की बात करेंगे। सबसे पहले है कॉमर्शियल से कॉम टिकट क्लर्क के अंतर्गत पे एसआर कैटेगरी में 38, शेड्यूल कास्ट में 16, शेड्यूल टाइम में 14, ओबीसी में 23, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 11, टोटल 102 पोस्ट हैं, जिनमें एक्स सर्विसमैन के लिए 11 पोस्ट हैं। एचआई कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट दिया गया, एलडी कैटेगरी के अंतर्गत 2 पोस्ट है, एमडी के लिए 1 पोस्ट दिया गया। थर्ड है यहाँ पर जूनियर कलर के कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर एसआर बेस के अंतर्गत पर रिजर्व में 3 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, शेड्यूल टाइप के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, टोटल 9 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। 1 सीट है एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर है फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो ट्रेंस क्लर्क के लिए एसआर बेस में अनरिजर्व में 1 सीट है और उसके बाद में टोटल 1 सीट यहाँ पर दिया गया है। टोटल यहाँ पर कितनी है अगर बात करेंगे तो 112 पोस्ट है इसके अंतर्गत। अनरिजर्व में 42 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 17 सीटें, शेड्यूल टाइम में 16, ओबीसी में 25 और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में 12 सीटें, टोटल 112 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 12 सीटें और एचआई कैटेगरी में 1 पोस्ट और एलडी कैटेगरी में 2 पोस्ट दिया गया। एमडी कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया। अगर बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 3445 सीटें, 3445 सीटें, जिनमें से अनरिजर्व में 1563 सीटें, शेड्यूल कास्ट में 504 सीटें, शेड्यूल टाइम में 311, ओबीसी में 762 सीटें और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 305 सीटें और टोटल कितनी है 3445 सीटें दी गई। एक्स सर्विसमैन में 342 सीटें हैं, वीआई कैटेगरी में 39, एचआई कैटेगरी में 70 है थर्ड और एलडी कैटेगरी के अंतर्गत पे 70 और एमडी कैटेगरी के अंतर्गत पे 19 पोस्टें दी गई। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो 3,445 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, जो जोन वाइज वैकेंसी अपडेट की गई थी, जो आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए डिस्कस किया है। पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपडेट कर दिया गया सॉलिड रूप से, जो भी जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता था। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।